बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। बच्चों हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 8 बच्चों, जिसका क्या नाम है, प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 1 से 5। आज हम बच्चों प्रश्नावली 12.3 शुरू करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ऐसे हमने उदाहरण में क्वेश्चन हल किए थे ना, कि x का मान दिया हुआ था और समीकरण यानी बीजीय व्यंजक को हल किया था। तो यहाँ देखो, इनके मान ज्ञात करने हैं जब m का मान 2 है। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, m - 2, m की जगह क्या रखना है, m की जगह 2 रखना है, क्योंकि m का मान 2 है। तो 2 - 2, क्योंकि m बराबर 2 है। तो बच्चों 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पहले का आंसर क्या आ गया, 0। समझ में आया सभी को? m की जगह 2 रख दिया, तो m की जगह 2 रखने पर 2 - 2, तो 2 - 2 क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया सभी के। अब देखो इसका दूसरा, 3m - 5, m की जगह क्या रखना है, 2, तो 3 गुणा 2 - 5, m और 3 गुणा ही तो हो रहे हैं ना बच्चों, m की जगह 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 - 5, 3 गुणा 2 कितना होता है, 6 - 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों दूसरा भी समझ में आ गया। अब देखो इसका तीसरा क्या दे रखा है, 9 - 5m, 9 - 5m। तो बच्चों m की जगह 2 रखना है, तो 9 - 5 गुणा 2। पहले बच्चों गुणा सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है 9 में से 5 घटा दिया। कभी भी 9 में से 5 घटा मत देना, याद रखना, कभी भी भाग गुणा जोड़ बाकी, ये इसी क्रम में सोल्व होता है। सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी हल होते हैं। ठीक है बच्चों, जोड़ और बाकी को हल कर सकते हैं साथ, लेकिन पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। अब देखो यहाँ 9 - 5 गुणा 2, तो पहले गुणा करना है। तो 9 - 5 को 2 से किया 10। अब बच्चों 9 में से 10 घट सकता है क्या, 9 छोटा है 10 बड़ा है, 9 में से 10 घटाना है। तो क्या ध्यान रखना है, चिन्ह का प्लस माइनस यानी घटाना है। 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस का, तो -1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका चौथा देखो, 3m² - 2m - 7, m की जगह क्या रखना है, 2 रखना है m की जगह। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 रख देंगे। तो 3 × 2 का स्क्वायर -2 गुणा 2 और -7। अब बच्चों 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर। ध्यान से देखो, 3 गुणा 2 गुणा 2 -2 गुणा 2 -7। तो बच्चों गुणा करो, देखो 3 को 2 से किया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 का 2 से किया 4 -7। अब पहले माइनस वाली संख्याओं को देखो, -4 और -7 दोनों संख्याएं माइनस किए तो माइनस प्लस यानी जुड़ जाएंगे। तो 7 और 4 11, तो 12, और यहाँ क्या आएगा 11, और चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि जब माइनस होते हैं तो जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाता है। तो 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 बच गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। पहले का चौथे का आंसर आएगा 1। उतार लो इसको कॉपी में। बच्चों सभी क्वेश्चन सरल ही है, समझ में आ रहे हैं सभी को? अब देखो इसका पांचवा क्या दे रखा है, 5m - 2 - 4, 5m - 2 - 4। अब देखो ध्यान से, m की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5 गुणा 2 बटा 2 -4। बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे है अंश और हर में, तो अंश और हर में समान संख्या होगी तो हम उनको काट सकते हैं गुणा में। तो बच्चों ऊपर क्या बच गया, 5 -4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया। उतार लो इसको भी कॉपी में। बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं। पांचवा समझ में आ गया। अब देखो इसका आगे छठा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 तक ये पहले क्वेश्चन में 5 तक क्वेश्चन थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि p बराबर -2 है, p का मान कितना है, -2 के बराबर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब p की जहाँ जहाँ p है वहाँ -2 रखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, 4p + 7, 4p + 7,
तो 4 गुणा पी की जगह क्या रखना है, -2 प्लस 7। अब 4 को 2 से गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो पहले संख्याओं को गुणा करो, संख्याओं को गुणा करेंगे तो 8 आ गया। अब चिन्हों को गुणा करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 8 आएंगे और प्लस के 7। अब इसको सोल्व करो, -8 प्लस 7। अब बच्चों कई बच्चे क्या गलती कर देंगे, 8 में 7 जोड़ देंगे और 15 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। बच्चों चिन्ह देखने हैं दोनों के, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस यानी घटाना है, 8 में से 7 घटाना है, कितना आएगा, 1 आएगा। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, यानी बड़ी संख्या 8 के चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समझ में आया सभी के। पहले गुणा करना है, चिन्ह का ध्यान रखना है गुणा करते टाइम, और फिर लास्ट में जोड़ते घटाते टाइम भी चिन्ह का ध्यान रखकर जोड़ना और घटाना है। बच्चों समझ गए। अब देखो इसका दूसरा, -3p² प्लस का 4p प्लस का 7। p की जगह क्या रखना है, -2, तो बच्चों जहाँ जहाँ p है वहाँ -2 रखेंगे, -3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा -2 प्लस 7। बच्चों -2 का स्क्वायर यानी -3 गुणा -2 गुणा -2 प्लस 4 गुणा -2 प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब गुणा करो। देखो सबसे पहले संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर चिन्हों का ध्यान रखते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से किया 12, तो यहाँ गुणा करने पर 12 आ गया। अब चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस को माइनस से किया, गुणा में माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, फिर प्लस को वापस माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस को फिर माइनस से किया तो माइनस। अब यहाँ देखो 4 को 2 से किया 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 8, और आगे है प्लस का 7। तो वो जो माइनस वाली संख्या है, देखो अब सबसे पहले माइनस की संख्या ही जुड़ जाएगी, प्लस की संख्या ही जुड़ जाएगी। तो -12 -8 माइनस का 20 प्लस का 7। अब 20 प्लस 7, -20 प्लस 7 कितना हो जाएगा। अब यहाँ वापस वही चीज़ आ गई, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाना है, तो 20 में से 7 जाएंगे तो 13, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस का 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा समझ में आ गया। कितने आएंगे इसका मान, -13। उतार लो इसको कॉपी में। बच्चों देखो ध्यान से स्टेप बाय करेंगे ना तो सारा क्वेश्चन सरल सरल लगेगा और सभी आंसर भी हमारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब बच्चों p की जगह -2 रखो, तो -2 गुणा -2 की घात 3, फिर -3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 4 गुणा -2 और प्लस 7। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ p था p की जगह -2 रख दिया। अब इनको सोल्व करना है, तो देखो घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो ये -2 तो यहाँ रख दिया, और ये 3 बार है, इसको 3 बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो -3, अब इसकी घात 2 है तो 2 बार, -2 गुणा -2, फिर प्लस 4 गुणा -2 और प्लस 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब इनको गुणा करना है, तो पहले संख्याओं को गुणा करो। 2 को 2 से किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 तो आ गया। अब चिन्ह देखो, माइनस को माइनस से किया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, और माइनस को फिर माइनस से किया तो प्लस का 16। ध्यान रखना प्लस का 16 आएगा क्योंकि 4 बार है। तो बच्चों ऐसे याद रखो, जब माइनस की घात सम संख्या में होगी, माइनस सम संख्या में गुणा होगा तो प्लस आएगा, और विषम संख्या में होगा तो माइनस आएगा। यहाँ देखो 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, तो बच्चों कितना आएगा 12, और चिन्ह किसका आएगा देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, तो 16 - 12। 4 को 2 से किया 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 8, और बच्चों प्लस का 7। अब प्लस की संख्या एक जगह कर लो, माइनस की संख्या एक जगह कर लो, तो 16 + 7 -12 - 8। बच्चों 16 में 7 जोड़ो कितने आएंगे 23, और -12 - 8 -20, तो 23 - 20 कितने हो जाएंगे 3।
3 हमारा आंसर आ जाएगा। 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 3। उतार लो इसको कॉपी में। बच्चों चिन्ह का ध्यान रखना है, गुणा करते टाइम और जोड़ते घटाते टाइम हमेशा चिन्ह ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। ये सिंपल गुणा है सारे, गुणा भाग तो सिंपल होते हैं, बस केवल चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करो जब x का मान -1 है। x का मान क्या दे रखा है? -1 के बराबर। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 2x - 7, x की जगह -1 रखना है तो 2 गुणा -1 - 7। अब गुणा करो, 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, प्लस की संख्या को माइनस से गुणा किया तो माइनस का 2 और माइनस का 7। अब बच्चों -2 -7 दोनों ही माइनस की है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो 7 और 2 9, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। ये आ गया इसका आंसर। बच्चों उतार लो कॉपी में। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तीसरे का। इसका दूसरा देखो, -x + 2, x की जगह क्या रखना है? -1, तो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर है और x की जगह -1 + 2। अब बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस की संख्या, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की संख्या होती है तो ब्रैकेट हटाते ही अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस का 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत सरल है सारे, बस दिमाग लगा के करना है कि ब्रैकेट हटाने पर माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, x² + 2x + 1। अब बच्चों जहाँ जहाँ x है x की जगह -1 रख देंगे। तो देखो ध्यान से देखना, -1 की घात 2 प्लस 2 गुणा -1 + 1, तो -1 की घात 2 यानी -1 गुणा -1 प्लस 2 गुणा -1 + 1। तो 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, माइनस को माइनस से किया प्लस का 1, 2 को 1 से किया 2 आएगा, प्लस को माइनस से किया तो माइनस का 2 और प्लस का 1। प्लस की संख्या एक जगह लिख लो, माइनस की एक जगह, तो 1 + 1 -2, 2 - 2। बच्चों 2 में से 2 गया तो 0 आंसर आ गया। कितना आएगा बच्चों? 0 आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, ये -2 लिख दिया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2x² - x - 2। x की जगह क्या रखना है? -1 रखना है। तो ध्यान से देखो, 2 गुणा -1 की घात 2 माइनस -1 -2, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1 रख दिया। अब इसको सोल्व करना है, तो 2 गुणा इसकी घात कितनी है बच्चों? 2 है, तो -1 गुणा -1। और बच्चों यहाँ देखो ब्रैकेट हटाएंगे, ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर क्या है माइनस, तो अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 और माइनस का 2। अब इनको गुणा करो, 2 को 1 से किया 1, 1 को 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को 1 से किया 2। अब चिन्ह देखो, प्लस को माइनस से किया माइनस, माइनस को फिर माइनस से किया तो प्लस का 2, +2 + 1 -2, तो कितना आएगा? 2 और 1 3 -2। बच्चों 1 आ गया आंसर। कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि a = 2 और b = -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। अब बच्चों a और b दोनों के मान दिए हुए हैं और हमें मान ज्ञात करने हैं सभी के। तो सबसे पहले क्या है? a² + b²। a = 2 है और b = -2 है, तो a की जगह तो रख देंगे 2 और b की जगह रख देंगे -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अब इनको सोल्व करेंगे, तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 और -2 की घात 2 मतलब -2 गुणा -2। अब बच्चों सबसे पहले गुणा को हल करना है, प्लस से पहले गुणा हल होगा। तो 2 को 2 से किया 4, फिर प्लस 2 को 2 से किया 4 और माइनस को माइनस से किया तो प्लस के 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 4 और 4 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई? 8 के बराबर, जब a बराबर भी 2 है और b बराबर भी 2 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बी की जगह -2 प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए की जगह 2, बी की जगह -2 रख दिया। अब सोल्व करो इसको। 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ भी 4 आएगा, लेकिन चिन्ह देखो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो माइनस का 4। बच्चों पहले संख्या को गुणा करना है, फिर चिन्ह को गुणा करना है। तो संख्या देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो प्लस को माइनस से किया तो माइनस का 4। यहाँ देखो 2 को 2 से किया 4 आएगा, माइनस को माइनस से किया तो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ लिख दिया +4। अब बच्चों देखो +4 -4 कट गए तो केवल 4 आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 4। समझ गए, 4 में से 4 गया 0, केवल 4 बच गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चौथे का दूसरे का आंसर कितना आ गया, 4। इसको भी अपनी कॉपी में उतार लो। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो इसका तीसरा, a² - b²। वही a की जगह 2 रखना है और b की जगह -2 रखना है। तो a² यानी 2 का स्क्वायर और b² यानी -2 का स्क्वायर। अब हल करो इसको, 2 गुणा 2 -2 गुणा -2। ठीक है बच्चों, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और -2 को -2 से करो, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस का 4 आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2 को 2 से किया 4, माइनस को माइनस से किया प्लस का 4। अब 4 में से 4 घटाना है, कितना आएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 में से 4 गया तो 0 ही तो आता है बच्चों। जब समान संख्या को समान संख्या में घटाते हैं तो 0 आता है, और यही आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 0। समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात करो। a का मान 0, b का मान -1 दिया हुआ है और व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, 2a + 2b है, तो 2 गुणा a की जगह क्या रखूँ 0 प्लस 2 गुणा b की जगह -1। अब बच्चों किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। याद रखना, 0 को किसी से भी गुणा कर लो हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 को 2 से गुणा किया 0, 2 को -1 से किया -2। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, -2 ही आंसर आ गया। समझ गए बच्चों। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे बाहर प्लस है तो ये -2 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, -2। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 2a² + b² + 1 बराबर 2a कितना है 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, 2 गुणा 0 गुणा 0 प्लस -1 गुणा -1 प्लस 1। तो 0 को 2 से इधर गुणा किया तो ये तो 0 हो गया। 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है, तो ये तो 0 आ गया। 1 को 1 से किया 1, माइनस को माइनस से किया प्लस का 1, और लास्ट में भी प्लस का 1। बच्चों 1 और 1 2 आ गया आंसर। बच्चों समझ में आया नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, 1 को पहले 1 से गुणा किया 1 आएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1 आएगा। आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी का, उतार लो इसको। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3, 2a² b + 2ab² + ab। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। देखो 2 गुणा 0 की घात 2 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 0 गुणा -1 की घात 2 प्लस 0 गुणा -1। एक की जगह 0 रख दिया, b की जगह -1 रख दिया। अब सॉल्व करो, 2 गुणा 0 गुणा 0 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 0 गुणा -1 गुणा -1 प्लस 0 गुणा -1। अब बच्चों यहाँ देखो, इस पद में देखो 0 गुणा हो रहा है, तो 0 किसी से भी गुणा होता है तो मान 0। इस पद में भी 0 गुणा हो रहा है, ध्यान से देखो 0 गुणा हो रहा है ना, तो 0 गुणा होते ही इसका मान भी 0।
और यहाँ भी 0 है तो इसका मान भी 0। तो बच्चों आंसर आ गया 0 ही आंसर। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 के बराबर। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों समझ में आ रहा है, सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल हमें जो मान दिया हुआ है उस मान को पुट करना है और समीकरण को हल करना है। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। अब एक की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 गुणा -1 प्लस 2। बच्चों 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा -1 प्लस 2। 0 को 0 से गया 0, 0 को -1 से गया 0 प्लस 2। तो आंसर कितना आ गया 2 के बराबर। 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको भी। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 12.3 के 5 क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को वापस शुरू से देखो क्वेश्चन नंबर 1 से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगले पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।